हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। काफी समय से हम देख रहे हैं कि डिफरेंट पीएसयूज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपनी लीगल ऑफिसर्स के लिए वैकेंसीज को नोटिफाई कर रहे हैं। अब इसी कतार में आपकी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी शामिल हो चुका है। इंडियन ऑयल लिमिटेड ने कुछ वैकेंसीज निकाली है सीनियर लीगल ऑफिसर्स के लिए। ये वैकेंसीज देखो थोड़ी कम है, लेकिन अगर आप इसके बेनिफिट्स देखोगे, एक बार अगर एग्जाम क्रैक कर दिया तो बहुत ही ज्यादा है। इनफैक्ट पे स्केल भी बहुत ही ज्यादा है, तो कंपटीशन हाई होने वाला है, लेकिन इट इज गोइंग टू बी वर्थ इट एज वेल। तो कितनी वैकेंसीज है, क्या पे स्केल है, एग्जाम का क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, उसके बारे में बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, तो थोड़ी कम है, थोड़ी या काफी कम है। 5 वैकेंसीज हैं। और जनरल के लिए बात करें तो 3 ही सीट्स है। ओबीसी एनसीएल के लिए 1 सीट रिजर्व की गई है, एससी कैंडिडेट्स के लिए, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 1 सीट को रिजर्व किया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 रहने वाली है। और इस तरीके से जो है ये कैटेगराइजेशन, बाइफर्केशन किया गया है। तो जाहिर सी बात है कंपटीशन ज्यादा होने वाला है। लेकिन अगर आप इसका पे स्केल सुनोगे तो देखो, बिगिनिंग के लिए, फ्रेशर्स के लिए इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली गुड। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 60,000 से लेकर 1,80,000 रुपीज तक का सैलरी बेस बनता है। अगर हम सारे हेल्थ अलाउंस, रेंट अलाउंस काउंट कर लें तो ऑन एवरेज अगर देखें कि मैडम अगर इतना बड़ा रेंज है, एवरेज क्या मिलेगा, तो 1,20,000 तो आपका मिनिमम कहीं पर भी नहीं जा रहा है। सारे के सारे अलाउंसेस को अगर हम लोग ऐड कर ले, मान ले तो। इसी के साथ साथ में अपर एज लिमिट एज ऑन 26 सितंबर 2025 में आपकी मैक्सिमम एज 27 साल की होनी चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो। अगर आप ओबीसी एनसीएल हो तो आपका 30 साल, और एससी कैटेगरी में 32 ईयर्स का कैप रखा हुआ है। तो अगर आप 27 ईयर्स के हो, अगर आप जनरल कैटेगरी के एज ऑन 26 सितंबर 2025, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में फॉल करते हो तो 30 साल में भी आप अप्रोच कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। एससी कैंडिडेट्स अपने 32 साल की उम्र तक भी अप्लाई कर सकते हैं एज ऑन 26 सितंबर 2025। इस तारीख को आपकी ये एज होनी चाहिए। इस कैप में अगर आप फॉल करो तो आप एलिजिबल हो। इसी के साथ साथ में मिनिमम पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें या फिर वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई मिनिमम प्रैक्टिस ईयर रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होने वाला है, कोई वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास होनी चाहिए बीए एलएलबी की डिग्री और मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। या तो आपने 5 ईयर का इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम कर रखा है, या फिर 3 साल का एलएलबी का प्रोग्राम किया और 60% आपके आए हैं। इसी के साथ साथ में एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल या ओबीसी एनसीएल के लिए 500 रुपीज प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस, तो 500 रुपए एक्सक्लूडिंग द टैक्सेस है। अगर हम एससी एसटी पीडब्ल्यू बीडी की बात करें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, तो यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है कि इनको कोई भी प्रकार का बेनिफिट मिलने वाला है फीस में। लेकिन यहाँ पे फ्री में भी काफी सिचुएशंस के अंदर अप्लाई किया जा सकता है। तो डिपेंड करता है आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, उसके हिसाब से कुछ सिचुएशंस के अंदर आपको शायद बेनिफिट ना मिले, कुछ सिचुएशंस के अंदर शायद आपसे कोई भी अमाउंट ना लिया जाए। तो देखो, आप फिल करने जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, उसके हिसाब से आपसे फीस के बारे में मेंशनिंग की जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, आप फॉर्म फिल करने जा सकते हो। अगर हम बात करें तो 26/8/2025 यानी कि 26 अगस्त 2025 3 बजे से ये स्टार्ट हो चुका है फॉर्म फाइलिंग का प्रोसेस। और आखिरी तारीख है 26 सितंबर आपका। थोड़ा सा ना नंबर 9 और 8 को देखकर एक बार कंफ्यूजन हो जाता है, बट एनीवे एप्लीकेशंस ओपन है। आखिरी तारीख की बात करें तो 26 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए। सीट्स काफ़ी कम है, बट अगर आप अपने आप को केपेबल मानते हो, काबिल मानते हो, तो आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये जो सैलरी पैकेज मिल रहा है वो आमतौर पर नहीं मिलता है अगर आप एक फ्रेशली कोई भी गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर करते हो तो। कट ऑफ डेट वगैरह की बात करें, जो भी एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह की, तो इस तारीख के हिसाब से हर चीज़ को आंका जाएगा, यानी कि 26 सितंबर के हिसाब से आंका जाएगा कि आपने एलएलबी की डिग्री की है या नहीं की है। आपकी एज को डिटरमाइन भी इस एज के इस डेट के हिसाब से किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका 1 नवंबर 2025 को जाएगा, जो पहला पेपर होगा। इसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू के राउंड्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। टेंटेटिवली 2025 के एंड में, दिसंबर तक आते आते आपका ये एग्जाम पूरा के पूरा खत्म हो जाएगा। तो सब कुछ बहुत जल्दी होने वाला है। आप फॉर्म फिल करोगी, उसके बाद में नवंबर में आपका फर्स्ट एग्जाम हो जाएगा, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू भी दिसंबर अराउंडिश हो जाएगा, एंड उसके बाद में रिजल्ट भी आ जाएंगे और आप मे बी जल्दी से पोस्ट भी आपको मिल जाएगी।
जैसा कि हम ये सब ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, लोकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पोस्टिंग जो है दुलीजान असम में आपकी होने वाली है, और डिफरेंट काइंड ऑफ बेनिफिट्स भी आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे हेल्थ अलाउंस, रेंट अलाउंस, ये सारी चीज़ें भी आपको मिलती है। बिल्कुल एक शाही जॉब है, सरकारी जॉब है और ऑफिसर लेवल की रैंक की जॉब रहने वाली है। प्रोबेशन पीरियड रहता है इसमें 1 साल का, और इसके अलावा बॉन्ड आप 3 ईयर्स तक का फाइल करते हो। ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर शामिल है। हम ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर चुके हैं कि कितना रिक्वायरमेंट है, बीए एलएलबी या बीए ज़रूरी नहीं है, मतलब एलएलबी की डिग्री 60% मिनिमम क्राइटेरिया। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं है। एज लिमिट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आप लोगों के पास आखिरी दिन है 26 सितंबर 2025 का 12 बजने से एक मिनट पहले तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो 26 तारीख को। तो ये सब चीज़ें देखो इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक बार हम लोग एग्जाम पैटर्न को भी देख लेते हैं डायरेक्टली फॉर्म में एंटर करके। तो 2 फेजेस में एग्जाम होने वाला है। पहला कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो कि जिसके थ्रू आपकी प्रोफेशनल नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा। अगर आप कहोगे मैम सब्जेक्ट कौन से, तो जीके, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स आपका पूछा जा सकता है। थोड़ा बहुत लॉ की नॉलेज भी पूछी जा सकती है, जैसे आईबीपीएस एसओ में होता है जनरली, उस प्रकार के सिलेबस को फॉलो किया जाएगा। और यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, और 50% मिनिमम जनरल कैटेगरी को लेकर आना है क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम। इसके अलावा ओबीसी एनसीएल का भी 50% ही लाना है। 40% है हमारे एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। इसके अलावा कट ऑफ आएगा, वो अपने आप में एक अलग बात है। इसके बाद में फेज 2 में पर्सनल इंटरव्यू होगा, जो कि 15 मार्क्स का है। 15% इसका वेटेज रहने वाला है, और दोनों को क्लब करने के बाद में कट ऑफ लिस्ट निकलने वाली है। देखिए जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर हम लोग नोटिस करें तो बहुत ही कम आपके सीट्स हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप बेनिफिट्स देखो और इसके अलावा आप देखो कि क्या क्या आपको पोजीशन मिल रही है, क्या और चीज़ें मिल रही है, इसके साथ में स्टेटस मिल रहा है आपको, तो आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट। एट द सेम टाइम इसकी प्रिपरेशन के साथ साथ आप अपने आप को और बेहतर ही बनाओगे और काबिल ही बनाओगे, मे बी और कोई एग्जाम देने के लिए ज़्यादा केपेबल बनोगे अगर आपका क्वालिफाई नहीं भी होता है। जो कि आपको मान के नहीं चलना, आपको तो मान के ये समझना है कि 5 सीट्स है तो मुझे तो एक ही सीट को सिक्योर करना है, जो कि मैं आराम से कर लूँगा। आप इंडियन ऑयल लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।